छोटी सी एक वर्कफ्लो एक वर्कफ्लो हमने क्रिएट किया है ईमेल ऑटोमेशन का NA10 के थ्रू। तो पहले थोड़ा सा NA10 का कॉन्सेप्ट गैदर कर लेते हैं, देन इसके बाद इस वर्कफ्लो पर आते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोनाउंस किया जाता है N8N। ये एक ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी लेवल की इंटीग्रेशन अलाउ करता है। आप इसको किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी डेस्कटॉप ऐप हो, वेब ऐप हो, एपीआईज हो, या एआई मॉडल हो इवन। आप उसके साथ इसको नोड बेस एडिटर के थ्रू, नोड बेस यूआई जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी, इनको यूज करते हुए इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन बहुत ही ईजी वे में। तो नोड बेस विजुअल एडिटर। अच्छा, अब नोड बेस में हमारे पास एक ये भी कॉन्सेप्ट आता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। दो टाइप्स की हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक होता है लो कोड और एक होता है नो कोड। NA10 जो हमें प्रोवाइड करता है ना, वो लो कोड ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है क्रिएट करने के लिए। मतलब कि लो कोड जिसमें हम आप अपना ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही उसके कोड भी कर सकते हैं हम। अगर आप में से किसी को जावा स्क्रिप्ट या पाइथन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो एक्सप्रेशन इसमें हम लिखते हैं NA10 में, जो कि बहुत इजी होता है। मैं उसको एक्सप्लोर करेंगे फर्दर। तो वो हम यूज करते हैं इसमें। उसके थ्रू कोई भी ऑटोमेशन क्रिएट की जा सकती है। नेक्स्ट, ओपन सोर्स है, ये सेल्फ होस्टेबल है। मीन्स के हम NA10 को कहीं भी होस्ट कर सकते हैं। ओपन सोर्स टूल है और इसको लोकल पर भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप में से किसी को ओपन सोर्स की नॉलेज है, तो वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और ये क्लाउड पर भी अवेलेबल है। क्लाउड पर फ्री ट्रायल के साथ होता है और पेड होता है। तो थोड़ी लिमिटेशन होती है, 15 डेज का हमें फ्री ट्रायल मिलता है इसमें न्यू अकाउंट पर। और देन उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं इसको। और अगर नहीं चाहते आप इसको, तो इसको लोकली भी यूज कर सकते हैं। हम इसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे अभी फर्दर आगे चल के। अच्छा, एआई एजेंट नेटिव। अब इसमें एजेंटिक नोड्स भी हमें प्रोवाइड की जाती हैं। मीन्स हम इसमें किसी भी टाइप का एजेंटिक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। एजेंट्स क्या होता है? एक, आप सबको चैट जीपीटी और एआई टूल्स का तो पता ही होगा। तो इसी तरह से एक चैट इंटरफेस होता है, बस चैट जीपीटी में हमारे पास अभी एक्शंस अवेलेबल नहीं होते। एजेंट में क्या होता है? एक्शंस अवेलेबल होते हैं। मीन्स कि आप में से किसी का एक एजेंट है, आपने उसको टाइप करके कहा कि मेरे लिए आज एक इस्लामाबाद की टिकट बुक करो। तो वो एजेंट क्या करेगा? उस थिंकिंग करेगा पहले, फिर देन उसके बाद वो इंटरनेट पर जाके रिसर्च करेगा, टिकट बुकिंग वेबसाइट पर जाएगा, देन वहां से आपके लिए एक आपका टिकट बुक कर लेगा। तो ये एक एजेंट हुआ। मतलब एजेंट एक्शन ले सकता है और चैटबॉट एक्शन नहीं ले सकता। तो यही डिफरेंस है। तो मीन्स हम इसमें ऑटोमेशन एजेंट वाली भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें लैंग चैन भी सपोर्टेड है, और प्लस पॉइंट मेमोरी टूल्स मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन भी इसमें सपोर्टेड है। मल्टी एजेंट मतलब कि हमारे पास बड़ा वर्कफ्लो हो जाता है कोई, जैसे कि आपके पास तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, और एक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट है, एक डेवलपमेंट का। तो इन तीनों के लिए अलग अलग एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उनको एक मेन एजेंट ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होगा। देन उसके बाद वो जो मेन एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर वाला होगा, वो हैंडल कर रहा होगा कि कौन सी क्यूरी किस एजेंट के पास सेंड करनी है। तो इस तरह से हम इस वाली चीज को भी अचीव कर सकते हैं इस NA10 को यूज करते हुए। अच्छा, कोड व्हेन यू नीड इट। जावास्क्रिप्ट पाइथन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी भी नॉलेज है प्रोग्रामिंग की, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी और पाइथन में भी एक्सप्रेशन लिखते हैं हम इसमें। एग्जांपल देख लें यहाँ पर। बेसिकली ये एक्सप्रेशन होते हैं NA10 में। ये कोडिंग टाइप में जाता है थोड़ा सा। अब पीछे से जो आउटपुट आएगा उसको हम कोडिंग के थ्रू यहाँ पर गेट कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इसको हम फर्दर डिटेल में भी एक्सप्लोर कर, मतलब बड़ा भी कर सकते हैं इसको। जितना ज़्यादा डीप आउटपुट होगा, उतना ज़्यादा हम इसके साथ आगे डॉट डॉट लगाकर और उसकी वैल्यूज़ को गेट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ये हमारे लिए चैट जीपीटी भी कर सकता है। मतलब कि हम ये एक्सप्रेशंस चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो टेंशन की हमें ज़रूरत नहीं है कि प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। 400 प्लस इंटीग्रेशन, जी मेल, स्लैक, नोशन, जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, एपीआईज हैं, उनसे बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। अच्छा, वाई टू चूज एन एटम? पावरफुल रीजन।
Why N10 is go-to platform for agentic AI developers and automation engineers. फर्स्ट, ओपन सोर्स है ये, इसलिए इसको प्रेफर किया जा सकता है, मतलब लोकल पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी और कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है हमें। एआई एजेंट सुपर पावर्स की सपोर्ट है इसमें, मतलब हम इसमें कितना भी कितना ही कॉम्प्लेक्स एजेंटिक सिस्टम अपना क्रिएट कर सकते हैं नोड बेस्ड यूआई के थ्रू, मींस ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और रैपिड प्रोटोटाइपिंग है इसमें, इंटीग्रेशन मिल जाती है हमें 400 प्लस प्री बिल्ट नोट्स फॉर जीमेल, मतलब सिर्फ जीमेल के लिए हमें इतनी सारी नोट, जीमेल का जो हमने भी ये एक ऑटोमेशन क्रिएट करी है, हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये कि ये क्या चीज़ है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली इसमें ये है कि हम किसी भी चीज़ से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी आप देखें, अभी हमने यहाँ पर इसको जीमेल से इंटीग्रेट किया है। क्या जीमेल में मेरे पास एक जब भी कोई न्यू ईमेल आएगी तो वो यहाँ पर गेट हो जाएगी यहाँ से, देन उसके बाद ये ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। सो यहाँ से हम ये इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी ये यूआई है इसका। और ये प्लस का बटन है, किसी भी चीज़ की एआई इंटीग्रेशन है, एक्शन इन ऐप है। अभी आप इसमें ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको डिटेल में कवर करते हैं, पहले थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देख लें। और इसके बाद कंपटीशन, N10 सबसे पावरफुल है। देखें आप इधर, तीन इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैपियर है, मैक है और एक्टिव पीसी से। N10 के पास सबसे बड़ी क्या पावर है, ये सेल्फ होस्टेड है, ओपन सोर्स है। और बाकी जो ये टूल्स हैं, दो मैक और जेपियर, ये ओपन सोर्स और सेल्फ होस्टेड नहीं है, ये एक एक्टिव पीसीस भी है, ओपन सोर्स। अच्छा, इसके बाद नेटिव एआई नोड्स इसमें अवेलेबल होती हैं, हमें कुछ अलग से क्रिएट नहीं करना होता। और बाकी इन तीनों में ये अवेलेबल नहीं होता, या तो हमें खुद इसकी प्रोग्रामिंग करके कोड करके इसको इंटीग्रेट करना होता है, या किसी भी तरह से अलग से एपीआई क्रिएट करके हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। बट N10 में हमें ये बिल्ट इन मिल जाता है। इसी तरह से ये कोड नोड्स भी हमें बिल्ट इन मिलती हैं जावास्क्रिप्ट और पाइथन की। फ्री टीयर इसमें बहुत अच्छा 14 डेज का अवेलेबल है, जितना अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसमें 1000 एग्जीक्यूशन मिलती है, मतलब कि हम एक वर्कफ्लो को कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन बहुत कम ही यूज़ होती हैं, मतलब कि आप इसको 14 डेज में मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं जितना भी। अच्छा, इसके बाद लैंगचैन की इसमें सपोर्ट है, वेक्टर स्टोर नोड्स, वेक्टर डेटाबेस होती है एक, जो कि एआई के लिए बहुत पॉपुलर है, यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है। तो वो भी इसमें इंटीग्रेशन बहुत ईजी मिल जाती है, डॉकर के साथ इसकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। और वर्क फ्लो टेम्पलेट्स 1000 प्लस हैं। अभी हम यहाँ से टेम्पलेट्स का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ये रहा। देखें, अभी इसमें हमारे पास 1023 आईटी ऑप्स के ऑटोमेशन है। अच्छा, ये फिल्टर लगा हुआ है। तो टोटल वर्क, हम टेम्पलेट देखें, टेम्पलेट क्या है, एक बॉयलर प्लेट आपको वर्क फ्लो मिल जाता है किसी भी चीज़ का। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो 8968 आपके पास बिल्ट इन वर्क फ्लो है यहाँ पर N10 में, फ्री मिलते हैं जो कि आपको। अच्छा जी, तो अब इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस देख लेते हैं। एक क्विक स्टार्ट, अब हमने यहाँ पर एक ईमेल का एजेंट बनाया। अच्छा, आप इसकी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको बेसिकली ईमेल पासवर्ड से लॉगिन साइन अप करना होगा। ये ये इनकी वेबसाइट है N10 की। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे, गेट स्टार्टेड का बटन शो हो रहा है। यहाँ से नॉर्मली जैसे हम लॉगिन साइन अप करते हैं, मेरा हुआ हुआ है अभी के केस में, तो ये यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। आपके पास ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, तो आप वो इंटर करके बहुत इजीली इसको सेटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम इसके सेटअप में डिटेल में नहीं जाते, हम अपना वर्क फ्लो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप जब इसमें लॉगिन साइन अप हो जाएंगे तो आपके पास इस तरह का ब्लैंक यूआई आएगा, क्योंकि आपने कुछ क्रिएट नहीं किया होगा, न्यू है आप, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास होगा नहीं कुछ भी। तो इसकी बेसिक यूआई है, यहाँ से हम अपना न्यू वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, बेस्ट प्रैक्टिस है, उसके अंदर एक वर्क फ्लो बना लें इस तरह से। तो ये इसकी डिटेल है। एंड इसके अलावा यहाँ से आप अपने, जब आपकी ज़्यादा वर्क फ्लोज वगैरह होते हैं तो उनको सर्च कर सकते हैं। देन क्रेडेंशियल्स, अब जब आप किसी चीज़ को इसमें इंटीग्रेट करते हैं ना, तो आपको क्रेडेंशियल देने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने अपने इस वाले ऑटोमेशन में जीमेल को इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मुझे अपनी जीमेल के गूगल के क्रेडेंशियल ऐड करने थे। तो मैंने देखे यहाँ पर दोनों जेमिनाई का मॉडल यूज़ किया है मैंने, एलएलएम, और जीमेल के क्रेडेंशियल मैंने इंटीग्रेट करे हुए हैं। बहुत इजी है,
वन क्लिक सेटअप हो जाता है। अगर आप गूगल से लॉगिन करेंगे तो सबकी आपको नीड भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, एग्जीक्यूशंस में आपके पास कंप्लीट ये प्रोसेस शो होता है कि आपने वर्क फ्लो को किस टाइम और किस तरह से एग्जीक्यूट किया है, और कितने सक्सेस हैं, कितने फेलियर्स हुए हैं। आपके पास सारी डिटेल यहाँ पर सेव हो रही होती है। अच्छा, डेटा टेबल्स का एक ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा एडवांस में आ जाता है, तो अभी हम इसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो हम अपने वर्कफ्लोज में आ जाते हैं। ये इसका बेसिक था। यहाँ से आप ये क्रिएट वर्कफ्लो करेंगे तो बेसिक यहाँ से आपके पास आ जाएगा। N8N में स्टार्टर में क्या होता है, 3 पॉइंट्स में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं बहुत इजीली। कि इसमें एक स्टार्टर किट होती है, मतलब कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देन उसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका, मिडिल पार्ट, और लास्ट वाला एंड पॉइंट, एंड पार्ट। अच्छा, स्टार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो वर्क फ्लो होगा वो स्टार्ट कैसे होगा, वो वर्क कैसे करेगा, वो किस चीज़ के साथ इंटीग्रेट होगा, वो स्टार्ट कैसे होता है, मतलब उसमें क्या ऑटोमेशन होगी जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही होता है। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर कितनी सारी इंटीग्रेशन है। फर्स्ट तो आप इसको मैनुअली भी ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब आप आए, आपने बटन क्लिक किया और यहाँ पर आपने जो भी एक ऑटोमेशन क्रिएट करी है वो ट्रिगर हो गई। इसके अलावा आप किसी एप्लीकेशन के इवेंट पर भी आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं। मतलब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, और उस एप्लीकेशन में क्या है, जब भी कोई न्यू यूजर लॉगिन साइन अप करता है ना, तो एक वर्कफ्लो यहाँ से रन होता है। उस यूजर की ईमेल आती है इस वर्कफ्लो में, देन उसकी यूजर की ईमेल पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज चले जाता है कि थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि और मल्टीपल वेबसाइट में भी होता है। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन के इवेंट पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्केजुअलिंग भी कर सकते हैं। शेड्यूल कर दिया आपने कि एवरी डे, एवरी आवर पर, हर घंटे में, हर एक मिनट में ये एग्जीक्यूट हो, तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। जो भी हमारा ये वाला वर्क फ्लो है, हम इसको भी डिटेल में आएंगे। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एवरी मिनट के ट्रिगर पर लगाया हुआ है, यानी कि ये हर मिनट बाद खुद ही चेक करेगा। अगर मेरे पास कुछ वैलिड ईमेल्स होंगी जिन पर ये वर्कफ्लो बना हुआ है, तो ये खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसके अलावा किसी वेब हुक पर, इवेंट पर आप इसको कॉल कर सकते हैं। वेब हुक की डिटेल ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन परचेज करी, तो अब एक वेब हुक ट्रिगर होता है जो आपको उसका डेटा ला के देता है, इनवॉइस की डिटेल वगैरह ला के देता है। तो उस पर भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक वेबसाइट से आपने इंटीग्रेशन कर दी, उसका डेटा आया और आपने ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट कर दिया, और उस यूजर के पास ईमेल चली गई थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन, या जो भी ईमेल आपने देनी थी। किसी फॉर्म के सबमिशन पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कि गूगल फॉर्म आपने क्रिएट कर दिया, उसमें आपने फॉर एग्जांपल अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने एक ईमेल कर एक सेटअप बनाया हुआ है गूगल फॉर्म का, कि ये गूगल फॉर्म आप जो भी फिल करेगा इन्फॉर्मेशन अपनी, इसमें आपके पास ईमेल आ जाएगी। तो गूगल फॉर्म के सबमिट पर भी आप इस N8N के वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकते हैं। सो इसी तरह बहुत सारी हैं। ये ऑन चैट मैसेज, कि अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप से इंटीग्रेशन करते हैं, व्हाट्सएप पे इंटीग्रेशन बहुत ईजी है इसमें, तो आपके पास व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, तो उन पर भी आप इस वर्कफ्लो को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये स्टार्टर हो गया। अब इसका जो मिडिल पार्ट होता है वो आपके पास स्टार्टर के बाद से स्टार्ट होता है। मतलब स्टार्ट, जो वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होना था वो कहाँ से होना था। अब हमने एक ईमेल का बनाया है वर्कफ्लो। ये करता क्या है बेसिकली, जब मैंने ये सेल्स जो पर्सन होते हैं उनको टारगेट किया है। बेसिकली जब सेल्स के एक सेल्समैन का जो एक गाय होता है, एक सेल्स के डिपार्ट का जो बंदा होता है, उसके पास ईमेल्स आती हैं बहुत सारी। तो उसको ऑटोमेट करा है हमने कि जब भी इसमें कोई ईमेल आएगी तो एवरी मिनट ये चेक करता रहेगा। ये हमारे क्रेडेंशियल के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, गूगल के साथ, जीमेल के साथ। मतलब कि जब भी कोई जीमेल पर ईमेल रिसीव होगी तो ये हर मिनट में चेक कर रहा होगा। और जैसे ही ये ट्रिगर होगा हर मिनट में, तो ये चेक करेगा कि ईमेल है या नहीं। अगर ईमेल होगी तो ये उसको फर्दर आगे प्रोसेस करेगा। तो ये तो ट्रिगर हो गया कि ईमेल हर मिनट पर मैंने ट्रिगर लगाया हुआ है इसका। ईमेल रिसीव होते ही आगे अपना काम प्रोसेस कर। अब यहाँ से लेकर हमारे पास ये मिडिल पार्ट हो गया, ये 1, 2 और ये 3। ये 3 नोड्स जो है हमारे पास मिडिल पार्ट है, और ये एंड पार्ट है। अच्छा, ये मिडिल पार्ट क्या कर रहा है, अब हमारे पास जो ईमेल रिसीव होगी उसमें क्या है कि सेल्स को टारगेट किया है। तो हमने ये देखा है कि ये क्लासिफायर है एक, मतलब कि ये डिफरेंशिएट करेगा कि किस टाइप की ईमेल है। हमने इसमें 2 तरह की टाइप रखी है। एक तो ऑर्डर की होगी, मतलब कि सेल्स है तो कुछ किसी यूजर ने परचेज किया है मुझसे, तो वो मेरे पास मैसेज आएगा कि ये ऑर्डर इस यूजर ने सबमिट करा है। तो और दूसरी टाइप जो होगी वो ये होगी कि इंक्वायरी, मतलब कोई कंफर्मेशन कर रहा है यूजर कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट हमने परचेज करी थी, अब इसमें ये अवेलेबल है या नहीं, या जो भी इशू है,
उसको हम देख सकते हैं कि मतलब यूजर का क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एयरपॉड्स परचेज करे थे, तो क्या ये वाटर प्रूफ है और वारंटी अवेलेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इंक्वायरी वाले केस में चला जाएगा, मेरे पास ईमेल आएगी और ये क्लासिफायर है, इसके बैकग्राउंड पर एक मॉडल यूज हो रहा होगा एलएलएम, जो कि जेमिनाई का होगा। अब ये जेमिनाई का मॉडल क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा ईमेल को रीड करके कि ये ऑर्डर की कैटेगरी में जानी चाहिए या इंक्वायरी की। अब अगर ऑर्डर की कैटेगरी में जाएगी तो ये इस वाली नोट पर जंप कर जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, अपना एक एआई एजेंट लगाया हुआ है। इसको आप चैट एजेंट भी कह सकते हैं, एआई एजेंट कह सकते हैं, जो भी है। ये बेसिकली क्या करता है, जब ईमेल को लेता है, मतलब अगर के ऑर्डर वाली ईमेल होगी तो यहाँ इसके पास आ जाएगी, ये हैंडल करेगा। उस यहाँ से ईमेल रिसीव होगी और इस पर मैंने रोल दिया हुआ है कि आप मेरे कॉपी राइटर हो और पर्सनल जीमेल असिस्टेंट हो, और आपने इस स्पेसिफिक ईमेल का रिप्लाई जनरेट करके आगे सेंड कर देना है। अब यहाँ से मेरे पास ईमेल का रिप्लाई जनरेट हो जाएगा। देन लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है, लास्ट पार्ट है, उसमें क्या होता है कि यूजर को फाइनली जो रिप्लाई जनरेट हुआ होगा एआई से, मतलब के एजेंट से, वो सेंड हो जाएगा। मतलब सेंड नहीं होगा, अभी मैंने इसमें क्योंकि एआई है, कुछ मिस्टेक्स भी कर सकता है, तो अभी हमने इसमें करा हुआ है ड्राफ्ट। ईमेल में, जीमेल में हमारे पास एक ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर मेरे पास कंप्लीट ईमेल बॉयलर प्लेट क्रिएट होकर रेडी हो जाएगी, जिसको मैं अब रिव्यू करके एक बटन के क्लिक पर सेंड कर सकता हूँ। कितना मेरा 70% का जो काम है वो ऑटोमेट हो गया, बस मुझे एक बटन का क्लिक करना है और मेरी ईमेल सेंड हो जाएगी यूजर तक। अच्छा, अब अगर इंक्वायरी वाले केस में आती है ईमेल यहाँ पर, तो इंक्वायरी में भी इसी तरह का कुछ रोल सेट किया हुआ है कि भाई ये इंक्वायरी की ईमेल है, आपने इसका आंसर करना है, और रिप्लाई जो है क्लियर होना चाहिए, प्रोफेशनल और कंसाइज होना चाहिए। तो जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस होंगी उतना अच्छा आंसर इसका जनरेट होगा। तो यहाँ पर एक आंसर जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ से जनरेट होने के बाद ये नेक्स्ट नोट पर जंप कर जाएगा, लास्ट वाली। और ये नोट भी अगेन क्या सेम वर्क करती है, ड्राफ्ट में जो ईमेल का रिप्लाई जनरेट करा होगा एआई ने, उसको सेव कर देगी ड्राफ्ट में। देन उसके बाद मैं जाकर उसको रिव्यू करूंगा, और अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं उसको डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। अगर मुझे कुछ मिस्टेक लगती है कि नहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, एआई ने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो मैं उसको एडिट कर दूंगा। एडिट करने के बाद मैं डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। अब इसकी एक रियल एग्जांपल भी टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं अपने एक डिफरेंट अकाउंट से अपनी इस ईमेल पर एक ईमेल सेंड करता हूँ, जो कि मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। तो पहले हम ऑर्डर वाली ईमेल को टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट क्या होगा इस ईमेल का, न्यू ऑर्डर रिक्वेस्ट। देन उसके बाद इस ईमेल की बॉडी में ये जाएगा, ये ये यूज़र का मैसेज है ईमेल का, ठीक है। तो इसको अब मैं अपनी ईमेल पर सेंड कर देता हूँ। इस वाली ईमेल पर मैंने वर्कफ्लो इंप्लीमेंट किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं ये सेंड करता हूँ। यहाँ से मेरे पास मैसेज ये सेंड हो चुका है। अब देखते हैं, ये इसमें एवरी मिनट का ना वो लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है कि हर मिनट ये चेक करेगा। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। देन 1 मिनट के कंप्लीट होते ही ये एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद ये आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। क्योंकि मैंने ऑर्डर वाली ईमेल सेंड करी है, तो ये ऑर्डर के केस में जानी चाहिए। उसके बाद इसका रिप्लाई जनरेट होकर मेरे पास यहाँ पर ड्राफ्ट में सेव हो जाना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। 1 मिनट का इसमें टाइमर है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये ओल्ड है सारी, कि जब मैं क्रिएट कर रहा था तो उस टाइम की हैं। इनको डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पर न्यू आएगी मेरे पास, ये रहा। अच्छा, आप लोग जब तक ये 1 मिनट का टाइमर है, अगर आप में से किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर लें। सर भी आ गए हैं क्लास में। अच्छा, अस्सलाम तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हाँ सर? ठीक हो गया। आप ये वाला कंप्लीट करें, फिर उसके बाद जो है ना मैं प्रेजेंटेशन जी, शो कर दूंगा। चलें। अच्छा, अभी ये टाइमर पे गया हुआ है, एग्जीक्यूशन में इसको हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये एग्जीक्यूट हो गया है। एडिटर में आ गए हम। चले हम इसको मैनुअल एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहीं से। देखें, मैंने जैसे ही इसको ट्रिगर किया वर्क फ्लो को,
तो टेक्स्ट क्लासीफायर ने जो मेरी ऑर्डर वाली ईमेल थी उसको यहाँ पर सेंड कर दिया ऑर्डर वाली नोड में। अब इसके बाद इसका रिप्लाई जनरेट एग्जीक्यूट होगा हो यहाँ गया। से। जी, एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ से रिप्लाई जनरेट होने के बाद अब ये मेरी जीमेल में ड्राफ्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर टिक का शो हो रहा है साइन, तो ये ड्राफ्ट जा चुकी है। अब हम चेक करते हैं कि ये ड्राफ्ट हुआ भी है या नहीं। तो हम यहाँ पर अपने ड्राफ्ट में आ गए। ये देखें, ये बिल्कुल न्यू ड्राफ्ट है और अभी 9:42 पर ये मेरे पास रिसीव हुआ है। ठीक है, इसी मिनट में। तो हम इसको रीड करते हैं। देखें, ये मैसेज था और ये एआई ने जनरेट किया रिप्लाई है। तो हमने अभी इसमें फर्दर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम इसमें नेम वगैरह को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं गया, टाइम हमारे पास शॉर्ट था। तो ये जनरेट हो चुका है यहाँ पर। और अब हम यहाँ से इसको सेंड कर सकते हैं एक क्लिक में। ये बटन क्लिक होना है और ये जो ईमेल होगी यहाँ पर आ जाएगी, उससे ये सेंड हो जाएगा। 90% आपका जो वर्क है ये ऑटोमेट हो चुका है N10 से। अब हम एक एग्जांपल इसकी इंक्वायरी वाली भी टेस्ट कर लेते हैं। मैं अगेन एक ईमेल करूँगा अपने डिफरेंट अकाउंट से इंक्वायरी के रिलेटेड। इसका सब्जेक्ट में जाएगा इंक्वायरी, प्रोडक्ट इंक्वायरी। देखें, हाय कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्राइसिंग। अब ये हम सेंड कर देते हैं। ये सेंड कर दिया मैंने। अच्छा, कुछ एरर है मेरे पास। ओके, यहाँ पर हमने अपनी ईमेल नहीं दी किसको सेंड करना है ये। तो ईमेल भी आ गई। अब ये यहाँ से सेंड हो चुका है। अब हम अपने वर्कफ्लो पर आते हैं। अगेन हम इसको मैनुअल ट्रिगर कर लेते हैं। टाइम शॉर्ट है, सर ने भी कंटिन्यू करना है। ये एग्जीक्यूट का बटन शो हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। इसको क्लिक करेंगे तो ये वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। देखें, अब इस बार कौन सी ईमेल थी, इंक्वायरी से रिलेटेड ईमेल थी। तो टेक्स्ट क्लासीफायर ने गूगल का मॉडल यूज करके इसको क्लासीफाई करा कि ये इंक्वायरी की ईमेल है और उसको मॉडल की इंक्वायरी वाले सेक्शन में सेंड कर दिया। अब यहाँ से ये जो जेमिनाई का एजेंट है, मॉडल है, LLM है, ये जनरेट करेगा उस ईमेल का रिप्लाई। देन उसके बाद अगेन ये ड्राफ्ट कर देगा ईमेल को। अब हम अपने ड्राफ्ट में चेक करते हैं कि ईमेल ड्राफ्ट हो चुकी है। ये देखें, 9:44 पर मेरे पास ये ईमेल ड्राफ्ट हो गई। अच्छा, इसमें क्या रिप्लाई इसने जनरेट किया है? थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, compile we are compiled of comprehensive details grading of your product, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट। अब ये इसने डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। और अब इसमें और इम्प्रूवमेंट जो मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप इजीली इसमें कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दें। और एक वेबसाइट से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि यूज़र अगर ये फॉर्म फिल करे तो उसकी ईमेल पर ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक भी सेंड हो जाएगा। अभी हमने इसका ड्राफ्ट वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करा हुआ है, ताकि मिस्टेक अगर कुछ हो जाए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लें और सेंड ना करें डायरेक्ट। तो आप इसमें डायरेक्ट एक ऑप्शन ये भी आता है यहाँ से। देखें, इसमें आएंगे, जीमेल सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट ये आ गए सारे आपके पास ईमेल्स के एक्शंस। तो आप इसमें सारी ईमेल्स गेट भी कर सकते हैं और गेट मैनी बहुत सारी ईमेल्स को भी एक साथ सेंड अ मैसेज, कह सेंड मैसेज एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। यहाँ से आप ईमेल का रिस्पॉन्स डायरेक्ट ईमेल सेंड भी कर सकते हैं। बट अगेन एआई है, कुछ मिस्टेक कर सकता है। तो बेहतर यही है कि अप्रूव मोड पर लगाया जाए और ड्राफ्ट कर दिया जाए। देन उसके बाद ह्यूमन उसकी कंफर्मेशन करें, देन फाइनल रिप्लाई कर दें। तो ये हमारा एक बेसिक सा N10 का वर्क फ्लो था। इसमें मोर मजीद आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें अभी मैनुअल ट्रिगर था। इसमें आप किसी वेबसाइट का, वेब हुक का या किसी एपीआई के थ्रू आने वाले डेटा कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। देन उसके बाद ये मजीद आपका वर्क फ्लो जितना एक्सटेंड करना चाहें इन नोट बेस एडिटर के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास इसको एक्सप्लोर करने की सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करी है। आप इसको डॉक्यूमेंटेशन से फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हमारा जो AIBY टेक का ब्लॉग भी था, ये प्रेजेंटेशन थी, ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो आप इसको यूज़ करते हुए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं N10 को। तो अब यहाँ से सर रुस्तम कंटिन्यू करेंगे। हेलो सर। सर रुस्तम। जी बिल्कुल। ओके जी, ओके।
आप स्टॉप शेयर करिएगा, मैं शेयरिंग जो है ना वो स्टार्ट करने लगा। स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, N8N, जैसे कि अभी आपने इसका प्रैक्टिकल वर्क फ्लो देख लिया है। वैसे तो ये हमने एंड के ऊपर रखा हुआ था कि ये हम एंड के ऊपर करेंगे, और पहले जो है ना वो मैं आपको ये वाली प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो अभी यहाँ पे जैसे ही हम इसको करते हैं कि N8N है क्या, तो ये एक चीज़ ओपन सोर्स वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, जो डिफरेंट जो ऐप्स हैं उनको, एपीआईज हैं उनको, और मॉडल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है। मैं और कालमा सुनता ये हूँ। सेल्फ होस्टेड है। वॉइस क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये सेल्फ होस्टेड, हाँ ये सेल्फ होस्टेड है और फुली एक्सटेंडेबल है। मींस कि इसमें आप नोड्स जो हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहें, लेकिन जितना सिंपल और ज़बरदस्त जो है ना, आप ऐसा रखें कि एग्जीक्यूटेबल, वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत इसके 50-50 नोड्स भी, 100-100 नोड्स भी आपस में आपको कनेक्टेड मिलेंगे जब पूरे का पूरा एक वर्क फ्लो आपको नज़र आएगा। लेकिन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, छोटा होगा, और उतना ही ये जो वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर क्या है कि कोई भी जैसे मैसेज आता है तो वो ट्रिगर हो जाता है। फ़िल्टर, जैसे अभी फ़िल्टर कर रहे थे कि जी 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? उसको किस आगे जो है ना कैटेगराइज़ेशन करने के, उस किस चीज़ में इसने जाना है, उसके लिए फिर एट द एंड वो उसके आगे एआई एजेंट लगा हुआ था, जो कि उसका रिप्लाई उसको पहले अंडरस्टैंड कर रहा था और फिर उसका रिप्लाई जो है ना वो ड्राफ्ट कर रहा था, और एट द एंड आउटपुट होती है। अगर आपने ड्राफ्ट के अंदर बोली हुई है तो ड्राफ्ट के अंदर, और अगर आपने डायरेक्ट मैसेज का बोला हुआ है तो डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो ये वाले, इनको नोड्स बोलते हैं, और ये नोड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, सबसे अच्छी बात है जी। इसके अंदर एआई जो एजेंट्स हैं वो मतलब लग सकते हैं। लो कोड है, दो किस्म की कोड्स की होती हैं, एक नो कोड होता है, एक लो कोड होता है। लो कोड ये मीन है कि इसके अंदर आप कस्टम भी, मतलब कोड आप खुद से भी बीच में डालकर इसको कर सकते हैं। इस वजह से इसको मतलब लो कोड का नाम दिया गया है। और ये जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों इसके ऊपर ये उनको सपोर्ट करता है। तो इसको, इसकी जो है ना 400 प्लस जो है वो इंटीग्रेशंस हैं, जैसे जीमेल हो गया, स्लैक हो गया, नोशन हो गया, क्लाउड हो गया, ओपन एआई हो गया। अभी जीमेल तो आपने अभी अपने सामने देखी है कि किस तरह से वो कनेक्ट हो रहा था। आपने जेमिनी की जो वो भी देखा है कि किस तरह से वो एजेंट जो है ना एलएलएम इसके साथ इंटीग्रेटेड था। हम N8N को क्यों चूज़ कर रहे हैं? ठीक है, इसकी 10 जो है ना वो पावरफुल रीजंस हैं कि किस वजह से एजेंटिक एआई का ये ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसके अंदर डाटा की प्राइवेसी और कंट्रोल है। ठीक हो गया। ये एआई एजेंट जो है ना, ये उसको मज़ीद मतलब उसकी जो पावर्स हैं उसको हमें यूज़ करने में मदद फ्राहम करता है। और इसका अगर आपने कोई प्रोटोटाइप बनाना है, जैसे अभी आज तकरीबन 1 डेढ़ घंटा लगाया होगा रोमान ने। ठीक है, उस टाइम के अंदर उसने ये वाला जो वर्क फ्लो था ना ये बनाकर रेडी कर दिया है। हो सकता है इससे भी कम टाइम लगाया हो, लेकिन मैंने जब इसको बोला था तो इतना टाइम इसने, तकरीबन मुझे रिप्लाई आ गया था 1.5 घंटे बाद कि मैंने रेडी कर लिया। मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा, मैसिव इंटीग्रेशन, इसके अंदर जो है ना लाइब्रेरीज, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें वो मिलकर इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोड व्हेन यू नीड इट, मतलब इसके अंदर मज़ीद भी आप एडिशंस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली
अच्छा, डॉकर डॉकर ये है कि बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को जब आप कंटेनराइजेशन करते हैं उसकी, तो वो और किबरनेटीज मींस के उस स्केलेबल उसको बनाने के लिए अगर यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी ऐप के ऊपर, तो उस टाइम पे मसला आता है। उसके लिए ये जो या क्लाउड के ऊपर जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो जितने बड़े यूज़र बढ़ते जाएं उसके अंदर इसमें फिर मसला नहीं आता, अगर ये जो है ना डॉकर के और डॉकर और साथ में क्लाउड के ऊपर हो। एरर हैंडलिंग है इसके अंदर, टीम कोलैबोरेशन है, ये मिलकर, ठीक है, रोल बेस मतलब साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर कि ठीक है जी, मल्टी यूज़र जो है ना वो मल्टी जितने भी हैं वो साथ में करके अपना अपना रोल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप इसको मल्टी एजेंट्स भी इसके अंदर लगा रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे एंड पे जो है ना ये इनकम अपॉर्चुनिटी है, मींस इसको आप जब सीख जाते हैं बनाना पूरे का पूरा, तो आप बिल्ड करते हैं और सर सेल कर सॉरी, सकते। आपको जी जी। ये मेरे ख्याल में अब मीटिंग में टाइम कम है। 1 मिनट है, तो इन लोगों से पूछ लें कि अगर ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्वेश्चंस हैं, तो हम एक और मीटिंग का लिंक शेयर करें। जी। जहांगीर, फारूक, कोई हैं आपके क्वेश्चंस?